हेलो फ्रेंड्स, सेल्सफोर्स सुपरचार्ज बाय एचडी भारत गूगल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया था कि ये क्या होते हैं और ये कैसे क्रिएट किए जाते हैं। प्लीज़ उस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए एक बार। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियोस और भी ला सकूं। और ये रिलेशनशिप टॉपिक सेल्सफोर्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसा कि हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। आइए पहले हम इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ रिलेशनशिप कितने तरह के होते हैं? ये वन टू मैनी होते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है, सेल्फ रिलेशनशिप होते हैं। वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होते हैं? अगर मैं आपको वन टू मैनी समझाऊँ तो ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज़ जैसा कि हमने रिक्रूटिंग ऐप पे क्रिएट किया है अपनी ऑर्ग में, उसमें एक हायरिंग मैनेजर है जो कि पोजीशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन उस हायरिंग मैनेजर के अंदर हैं। सपोज़ एक हायरिंग मैनेजर है जो कि सेल्सफोर्स एडमिन के लिए भी एप्लीकेबल है, और वो उस एडमिन सेल्सफोर्स डेवलपर के लिए भी और म्यूलसॉफ्ट डेवलपर के लिए भी जितनी भी पोजीशंस हैं उसके लिए हायरिंग मैनेजर हैं। वो एक है और पोजीशंस हैं वो हमारी काफ़ी सारी हैं। इसमें हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप हो गया कि एक पोजीशन के लिए एक मैनेजर के लिए काफ़ी पोजीशन जो कि वो उसके अंदर आती हैं। मैनेजर हमारा एक हो गया लेकिन पोजीशन हमारी काफ़ी हो गई। और जो भी हमारी पेरेंट होता है वो हर समय वही होता है जो कि जिस तरफ हमारा वन कंडीशन होती है और मैनी की तरफ हमारी चाइल्ड वाली कंडीशन होती है। इसका हम एक और एग्जांपल बहुत अच्छा ले सकते हैं कि जैसा एक डॉक्टर है और सपोज़ एक फैमिली डॉक्टर है और वो उसके पास घर के काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं। डॉक्टर एक ही है लेकिन पेशेंट्स काफ़ी हैं। जैसे कि कुछ कोई भी हो सकता है, एक बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है, उसकी मदर हो सकते हैं, उसके फादर हो सकते हैं, लेकिन बॉय के लिए डॉक्टर एक ही है और गर्ल के लिए डॉक्टर एक ही है, मदर के लिए भी डॉक्टर एक ही है, फैमिली डॉक्टर। लेकिन उस डॉक्टर के लिए पेशेंट्स काफ़ी सारे हैं। इसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो आप 3 एरोज़ जो हमने स्कीमा बिल्डर में भी देखे थे अपनी पिछली वीडियोज़ में, ये वही दर्शाते हैं ये हमें कि ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। और जहाँ पर भी जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर 1 का केस होता है वहाँ पर हमारा पेरेंट डिफाइन होता है और जहाँ पर भी 2 का मैनी का केस होता है वो हमारा चाइल्ड वो फील्ड होती है। एक और हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि सपोज़ जैसे कोई स्कूल है और स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। स्कूल एक होता है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं और एक स्टूडेंट्स के लिए एक स्कूल है, लेकिन एक स्कूल के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। इसमें भी आप अगर देखोगे तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप हम आराम से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसमें एक और एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक पोजीशन है और जॉब एप्लीकेशंस है। जॉब एप्लीकेशन सपोज़ कि सेल्स एडमिन है और सेल्स एडमिन एक हमारी जॉब एप्लीकेशन है। ये ये बहुत सारे जो भी जॉब एप्लीकेशंस हैं वो आ सकती है। सपोज़ कि पोजीशन हमारी सेल्स एडमिन है, जॉब एप्लीकेशन आई है, जॉन की तरफ से भी आई है, स्टेसी की तरफ से आई है, जेसन की तरफ से भी आई है, अ, आशीष की तरफ से भी आई है, पुनीत की तरफ से भी आई है। कितनी भी तरफ से हमारे पास जॉब एप्लीकेशन आ सकती हैं, लेकिन पोजीशन एक ही है और एक ही कैंडिडेट एक ही जॉब एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकता है। अगर उसको कोई सेल्सफोर्स एडमिन के लिए उसने अप्लाई किया है, उसको सेल्सफोर्स डेवलपर के लिए अप्लाई किया है, तो उसको दूसरी जॉब एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसमें जो कि आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है और जो कि यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि रिलेशनशिप में उसको करेक्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। इसमें ये है कि रिलेशनशिप फ़ील्ड हर समय चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर की जाती है, कभी पेरेंट ऑब्जेक्ट पर हम रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है जो कि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन ये काफ़ी सिंपल है। अभी हम इसका एक एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में भी आएगा। और जैसा कि
सपोज़ कि हमारे यूज़र एक ऑब्जेक्ट है, यूज़र जो सेल्सफोर्स में एक ऑब्जेक्ट है, हमें सभी तरीके के सेल्सफोर्स में जो भी यूज़र्स हैं, वो हमें बताता है कि कितने तरह के यूज़र्स हैं, कौन सेल्सफोर्स एडमिन है, कौन सिस्टम प्लेटफ़ॉर्म है, कौन एंड सो मेनी। हम अभी आगे देखते हैं। सो आइए हम थोड़ा-सा अपने ऑर्ग में जाने से पहले ये और पढ़ लेते हैं कि लुकअप रिलेशनशिप, जैसे कि आपको पता है कि वन टू मेनी हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। इसमें 2 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, एक तो लुकअप रिलेशनशिप होता है, एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होता है। सो ऑर्ग में जाने से पहले हम ये एक बार थोड़ा-सा स्टडी कर लेते हैं कि लुकअप रिलेशनशिप क्या होता है। लुकअप रिलेशनशिप क्या होते हैं कि ये लूज़ली कपल्ड रिलेशनशिप होते हैं सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इसका मतलब कि सपोज़ पेरेंट का ऑब्जेक्ट अगर डिलीट भी कर दिया जाए, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, वो रिकॉर्ड्स हैं, वो इंटैक्ट रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। सपोज जैसे कि एक मीटअप है और मीटअप में काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर हम मीटअप को डिलीट भी कर देते हैं, मीटअप ऑब्जेक्ट को, तो ये पार्टिसिपेंट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये डिलीट नहीं होंगे। सेकंड, जो भी हमारे पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप होते हैं, वो दोनों के बीच की शेयर सेटिंग्स को और सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं, और दोनों एक दूसरे की शेयरिंग सेटिंग को, सिक्योरिटी कंट्रोल्स को देख सकते हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं। ये हम आगे वाली वीडियोस में भी बताएंगे आपको कि शेयर सेटिंग्स और सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं। सो चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि लुकअप रिलेशनशिप क्या होता है, और एक हम यूजर्स क्रिएट करते हैं। सो अपनी वॉक पे चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, और यूज़र को हम एक एज़ अ हायरिंग मैनेजर क्रिएट कर लेते हैं, और फिर अपने पोजीशन में देखेंगे कि हम कि क्या कौन-कौन से हमारे हायरिंग मैनेजर्स अपने ऑब्जेक्ट में विज़िबल होते हैं। सो सबसे पहले हम एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। यूज़र्स आप सर्च में डालोगे, यूज़र्स वाली फील्ड पे क्लिक कर दोगे। जैसा कि अगर आप देखोगे कि ये हमारे सारे अभी ऑर्ग में ये हमारे सारे यूज़र्स हैं, और जैसे कि ये मेरा एक यूज़र है जिसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये सिस्टम एडमिन है। सो अभी हम इसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। एक्चुअली ऑब्जेक्ट हम अपना पोजीशन ऑब्जेक्ट ही ले लेते हैं, और उसके अंदर हम एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं हायरिंग मैनेजर की। इसके अंदर ही हम अपनी एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। और इसको हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट ये क्या होता है, क्रिएट अ रिलेशनशिप दैट लिंक्स this object to another object. The relationship field allows users to click on a uh, lookup icon to select a value from a pop-up list. The other object is the source of the value in the list. So इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं यूजर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लिख देते हैं हायरिंग मैनेजर।
ये हम एज इट इज़ रहने देते हैं। नेक्स्ट, विजिबल टू ऑल। नेक्स्ट, और हम पोजीशन लेआउट में से जाते हैं, यस, और उसको सेव कर देते हैं। सो हमने ये क्रिएट कर लिया है। हम अपने और पर आते हैं, मेक श्योर कि हार्ट रिफ्रेश या रिफ्रेश कर लें ताकि वो हमारे इसमें विजिबल होने लग जाए। और मैं जैसे ही न्यू पे जाता हूँ तो यहाँ पर आप एक फील्ड देखोगे, हायरिंग मैनेजर, और यहाँ पर जैसे कि अभी एक मेरा ही सिस्टम एडमिन का रोल है वो यहाँ पर आपको विजिबल होगा। आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पर एक पोजीशन क्रिएट कर लेता हूँ, जावा डेवलपर, न्यू पोजीशन, $, ओपन डेट, सेम एज हायरिंग डेट, लोकेशन डेली, टाइप फुल टाइम, मैनेजर। एंड सेव। सेव। सॉरी, हमने वैलिडेशन लगा रखा था अपनी, यस, क्रिएटेड। सो अब जैसा कि यहाँ पर आप हायरिंग मैनेजर वाली फील्ड को देख पा रहे हो, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। इसके लिए हमको यहाँ पर एक अपना यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। एक न्यू यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। यूज़र सेम हम अभी सेल्सफोर्स एडमिन जैसा ही रख लेते हैं। ऐसे मैं इस पर क्लिक करूँगा। आईडी मैं अपनी में ले लेता हूँ। यहाँ पे रोल स्पेसिफाई कर देते हैं।
कुछ भी हम रोल लेते हैं, जैसे कि एसवीपी यहाँ पर हम सिस्टम सेव करते हैं। पोजीशन पे जाते हैं। सो यहाँ पर अब अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर एक और यूज़र क्रिएट हो गया है टेस्ट के, जो कि हमने अभी क्रिएट किया है। सो इस तरीके से हम अपनी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अभी तक हमने पोजीशन और कैंडिडेट के बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा-सा उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम उनके बीच में प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियो में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ इम्प्रूव और करें ताकि आपको और हेल्प मिले, सो प्लीज़ सजेस्ट मी। आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट काफ़ी वैल्यूएबल होंगे और मैं इसी तरीके से आपकी हेल्प करता रहूँगा और वीडियो को कंटिन्यू करता रहूँगा। सो थैंक यू गाइस।